नमस्कार, डॉक्टर रवि गौड़ से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। आज बात करेंगे कि ये वैक्सीन्स का परीक्षण कैसे होता है। अभी आप पूछेंगे कि हमको क्या लेना देना है, कौन सी वैक्सीन का परीक्षण कैसे किया था। जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन सस्ते में भारत में लाओ और हमको दे दो, बाकी सब छोड़ दो, बेकार की बातें हैं। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रोमांचकारी भी है कि ये इसका सेटिंग कैसे किया था। और अगर हमने अपने आप को इस मुकाम पे पाया कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम यहाँ क्यों हैं, तो उसका जवाब देने के लिए ये भी पता होना चाहिए ना कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। तो जब जनवरी में ये महामारी चालू हुआ, जनवरी 2020 में, तो लोग सोचने लगे कि ये शायद बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए वैक्सीन का काम उसके ऊपर चालू हुआ। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जनरली कॉमन तरीके से वैक्सीन आने को 5-6 साल आराम से लग सकते हैं। ये वैक्सीन 8-9 महीने में आई। पहले तो सब साइंटिस्ट लोग एकदम अचंभा कर रहे थे कि आने नामुमकिन है आना। अभी वो कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन आ रही है उसमें से कौन सी अच्छा है, कौन सी अच्छी है, मॉडर्ना अच्छी है, ऑक्सफोर्ड अच्छी है या फाइज़र अच्छी है, इसलिए हमारा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे। मतलब वो अपना गाना है ना, एक चतुर नार करके सिंगार, उसमें कैसा वो कहता है कि या तो एक तो घोड़ा बोलो या तो चतुर बोलो यार। आप पहले डिसाइड करो कि आप किस ऊपर नाराज है, वैक्सीन जल्दी आई इसलिए नाराज है या कौन सी लेनी है इसके ऊपर नाराज है। और ये जो वैक्सीन जो आई है 7-8 महीने में, ये तो मेरे ख्याल से जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो वार्प स्पीड का किया था उसके वजह से आई है। मतलब माना कि गली में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और वो संभ्रमित होते हैं, अचानक क्रिस गेल आके छक्का लगा देता है तो उनको दिखता ही नहीं बॉल कहाँ गया है, क्योंकि उनको इसकी कोई आदत ही नहीं है ऐसा कोई पराक्रम देखने की, इसलिए वो लोग अचंभित हुए थे। ये सब जब चालू हुआ तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा था कि हम लोग एक सॉलिडारिटी ट्रायल करते हैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा वैक्सीन आती है तो हमको ये कैसा पता चलेगा कि इसमें कौन सी वैक्सीन अच्छी है। तो उसको प्लासिबो से कंपेयर करके 2-3 वैक्सीन का एक दूसरे से कंपेयर तुलना करने से पहले वो सोच रहे थे कि 2 लाख पेशेंट को एनरोल करेंगे, उसमें से आधे लोगों का प्लासिबो बना देंगे, पूरे दुनिया में करेंगे, आधे लोगों को कौन सी भी जो 5-6-7 वैक्सीन है वो रैंडमली देंगे और देखेंगे, साथ साथ ही देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन कोरोना के आगे ज़्यादा चल रही है और आपस में कौन सी आगे चल रही है। तो सब डेटा एक साथ हाथ में लग जाएगा। लेकिन देखो, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से जाते थे तो एनरोल पेशेंट करने को ही अभी जनवरी 2021 या फेब 2021 आता था, रिजल्ट आने तक नेक्स्ट अक्टूबर वगैरह आता था, तो ये तो संभव ही नहीं था। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मानना है, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। अमेरिकन गवर्नमेंट क्या बोलता है, बांसुरी के पैसे किसने दिए है भैया, पैसे तो सब हम लोगों से ले रहे हो ना, तो भगवान हम ही है, बांसुरी हम बजाएंगे, पेंद्या और सुदामा आप है, आप हमसे कुछ मत कहो। इसलिए उन्होंने भाग्य से, हमारे परम भाग्य से, उन्होंने ये सॉलिडारिटी ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया और खुद के ट्रायल चालू किए वार्प स्पीड। वो वार्प स्पीड ने उन्होंने 7 कैंडिडेट्स को 80,000 करोड़ तक पैसे दे दिए। उनको बोलो आप अपने ट्रायल करो, अगर आपको ट्रायल करने के लिए कोई सुविधा चाहिए, हम लोग का डेटाबेस चाहिए, हम लोग का पेशेंट बेस चाहिए, तो उसकी उपलब्धि में हम आपकी सहायता करेंगे। काफ़ी सारे कंपनियों ने इसका फ़ायदा लिया। फाइज़र ने तो कहा कि हमको आपकी ये सेटिंग भी नहीं चाहिए, हम खुद का सेटिंग खुद करेंगे। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब एक वैक्सीन बाहर आएगी, से वो 50-60% प्रभावी है, तो हमको ये कैसा पता चलेगा कि जो दूसरी वैक्सीन है वो शायद 70% इफ़ेक्टिव है,
वो 60-70% हमको कैसा पता चलेगा एक दूसरे को कंपेयर करने के पहले? और अगर से फाइजर ने बाजी मार ली, मान लो, और फाइजर की 60% इफेक्टिव वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, तो हमको वो जो स्टडी चालू है मॉडर्ना और ऑक्सफर्ड और बाकी कंपनियों के, जॉनसन और जॉनसन, उनके लिए हमको कैसे लोग मिलेंगे? मरीज कहेंगे कि अगर ऑलरेडी 60% इफेक्टिव वैक्सीन मार्केट में है तो हम लोग वो ले लेंगे ना, हम ये रिस्क क्यों ले ले, प्लासिबो हमको मिलेगा इसकी। इसके लिए क्या कर सकते हैं? दो तरकीबें कर सकते हैं। एक ये है कि 1 लाख लोगों को मॉडर्ना दे दी, 1 लाख लोगों को फाइजर दे दी, और उनका कंपैरिजन कर दिया कि जो लोग को मॉडर्ना मिली थी उनमें कितने लोगों को कोविड हुआ, और जो लोग को फाइजर मिली थी उनमें कितने लोगों को कोविड हुआ, और एक दूसरे के साथ कंपेयर किया। और ऐसे डोसेस हमें मुफ्त में भी मिल सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्या कर सकते हैं कि ये जो इम्यून सिग्नेचर होते हैं ना, अभी फाइजर क्यों वेट कर रहा है? फाइजर इसलिए वेट कर रहा है क्योंकि उन्होंने डोसेस तो दे चुके हैं, प्लासेबो भी दे चुके हैं और वैक्सीन भी दे चुके हैं। अभी उनको कैसा पता लगेगा कि जो लोग को वैक्सीन मिली है उनको कोविड नहीं होता, जब तक उनके पास काफ़ी कोविड के केसेस नहीं आते नॉन प्लासिबो ग्रुप में, इसलिए उसकी ओर राह देख रहे हैं। तो अगर किस किस दुनिया की जगह में, जैसा चाइना का प्रॉब्लम हुआ था क्या, कि उनके पास पेशेंट ही नहीं है इसलिए वो टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं कि एक इम्यून सिग्नेचर होता है कि पेशेंट में जो एंटीबॉडी और सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी, उसका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर होता है जिससे वो पेशेंट का बचाव होता है। तो हम लोग को वो सिग्नेचर पता चले तो वो सिग्नेचर का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है। फिर हमको ये राह देखने की ज़रूरत नहीं कि काफ़ी लोगों को कोविड हुआ है नॉन प्लासिबो ग्रुप में। जब अभी फाइजर का डेटा मेरे ख्याल से ये हफ्ते में आने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 हफ्ता और रुकेंगे, मतलब इलेक्शन के बाद तक। हम लोग के यहाँ लोग इतने खुश हो गए, मतलब देखो, किसी के रंग रूप के ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मायना हुआ कि उष्ट्राणाम वै विवाहेषु मंत्रान गायन्ति गर्दभः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिम। एक दूसरे की कह रहे, अच्छा हुआ, इतने खुश हो गए वो लोग कि फाइजर का डेटा अभी नहीं आ रहा है, उनके हाथ में है। अगर वो डेटा का अभी जांच कर लिया तो मेरे ख्याल से फाइजर को ऑथराइजेशन मिल भी सकता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए यूनाइटेड किंगडम में इंपीरियल कॉलेज ने एक नई तरकीब सोची है। वो क्या कह रहे हैं कि वो 2000 हेल्दी वॉलंटियर्स को लेके, उनको पैसा देके, उनको ये डिफरेंट वैक्सीन दे देंगे और उनको कोविड से एक्सपोज करेंगे, एक्चुअल कोविड वायरस से, और उनको देखेंगे छोटे डोज में, बाद में बड़े डोज में, और उनके देखेंगे कि किन लोगों को कोविड होता है, किन लोगों को नहीं होता। जिन लोगों को नहीं हुआ उसका मतलब वैक्सीन से प्रोटेक्शन हो रहा है। अभी एथिक्स बोर्ड शायद इसके ऊपर कोई सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि वो कहेंगे रेमडेसिविर है हमारे पास, मोनोक्लोनल भी आ रहे हैं, लेकिन इसका इतना इफेक्टिव शायद हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये क्या एथिकल बात है। और इसमें से काफ़ी सवाल उठ सकते हैं। मतलब लोग कहेंगे यूनाइटेड किंगडम में स्टडी हुई तो शायद सारे लोग गोरे रहेंगे, तो लोग कहेंगे वाह, सिर्फ गोरे लोगों की आपने टेस्ट की। अगर आपने ब्राउन, हम लोग जैसे लोग लेके टेस्टिंग किया, तो लोग कहेंगे हाँ, आप वायरस दे रहे हैं तो मारने के लिए आप ब्राउन लोग चूज करते हो। अगर स्टडी किया दोनों मिक्स करके तो लोग बोलेंगे सिर्फ यंग लोगों में स्टडी किया है, बूढ़ों का तो कुछ नतीजा निकला ही नहीं। अगर बूढ़ों में टेस्ट करने की कोशिश की तो साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि ये तो हाई रिस्क ग्रुप है, इनमें क्यों टेस्ट कर रहे हैं। ये सब लोगों से ना मैं तंग आ चुका हूँ अभी। ये कब अपने छोटे छोटे विंडोलेस ऑफिसेस में वापस जाएंगे, ये सब इम्यूनोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट में, उनकी सब मेरे दोस्त ही है, लेकिन मैं राह देख रहा हूँ कि कब अपना नॉर्मल लाइफ चालू हो जाए। तो इंडिया भी ऐसे वैक्सीन के परीक्षण में हिस्सा ले सकता है। मेरे ख्याल से ये
समझना बहुत ज़रूरी है और उचित है कि ये वैक्सीन का परीक्षण कैसे किया जाता है और दुनिया में कैसा होगा। अगर सॉलिडारिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी आया और उसमें दिखाया कि ये वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तो यहाँ का जो स्टडी है वो लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ उपलब्धियाँ ज़्यादा है, तो हमारी स्टडी अच्छी हुई। ऐसा कुछ ना कुछ, जैसा रेमडेसिविर के बारे में हुआ था, ऐसा कुछ ना कुछ तो चालू रहेगा। लेकिन जो हमारा पुरानी ज़िंदगी थी और हम छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये दो, वो दो। अभी वही ज़िंदगी को हम लोग मिस कर रहे थे। वो कहते हैं ना, यूँ चुपके से कल तेरी खोई हुई याद आए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे किसी बीमार को बेवजह करार आ जाए। लोकमत हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर रवि गोडसे। अगर मौका मिले तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।